अमरकंटक में प्रतिवर्ष मां नर्मदा जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अमरकंटक ही नहीं अपितु पूरी नर्मदा खंड में बड़ी धूमधाम से नर्मदा जन्मोत्सव मनाया जाता है। अमरकंटक में इस वर्ष मां नर्मदा जी का जन्मोत्सव किस प्रकार मनाया गया, इस पर बात करेंगे। दिनांक 7 फरवरी दिन सोमवार नर्मदा जन्मोत्सव का प्रथम दिन। नर्मदा जन्मोत्सव 2022 में 2 दिवसीय जन्मोत्सव मनाया गया। प्रथम दिवस 7 फरवरी को शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अमरकंटक वासी भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लगभग हजारों श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया। बताया गया कि शोभा यात्रा में लगभग 5 से 6 हजार लोग शामिल हुए। नर्मदा मंदिर से मां नर्मदा जी का भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो कि दीनदयाल चौराहे से होते हुए पुनः नर्मदा मंदिर पहुंचती है। जगह जगह लोग शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं और कुछ प्रतिष्ठानों का समाज सेवियों के द्वारा शोभा यात्रा में शामिल हुए भक्तों के लिए जूस, पानी, खाद्य सामग्री आदि वितरण किए जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि 25 अरब 88 करोड़ 49 लाख 5123वां जन्म उत्सव इस साल नर्मदा जी का मनाया जा रहा है। के शोभा यात्रा भी देखे होंगे कि लगभग कम से कम 5000 से ऊपर लोग थे। हर साल की अपेक्षा बहुत बृहद रूप में हुआ और इसी प्रकार लोगों की सद्भावना बनी रहे। यह दिन दूर नहीं कि अमरकंटक का नाम पूरे विश्व में अभी भी फेमस है और अच्छा यहाँ से संदेश जाएगा। अधिक से अधिक लोगों में इसकी रुचि बढ़ेगी। मैं यही शुभकामना के साथ मां नर्मदा की प्रणाम नर्मदा युवा संघ ने मां नर्मदा जी की शोभा यात्रा पर उठाया सफाई का जिम्मा। मां नर्मदा जन्मोत्सव के पहले दिन अमरकंटक में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रिन्यूज के वॉलेंटियर शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा फेंके गए पानी, पाउच, प्लास्टिक रेपर, केले, संतरे के छिलके इत्यादि को साफ करने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान किया, जिसे देखकर उपस्थित जन श्रद्धालु भी प्रभावित हुए और यात्रा समाप्त होते होते सभी स्वतः ही कूड़ा करकट को डस्टबिन में डालना प्रारंभ किया। अभी स्वच्छता का कार्यक्रम कर रहे हैं। कल भी स्वच्छता का कार्यक्रम हमारी ओर से रहेगा कि मां नर्मदा के लिए हम लोग ये सेवा करेंगे, कहीं गंदगी ना हो। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं यह साबुन, निरमा इत्यादि का प्रयोग नर्मदा में ना करें। और शोभा यात्रा के पश्चात अखंड संकीर्तन का आयोजन किया जाता है, जो कि 24 घंटे चलता है। अखंड संकीर्तन का पाठ नर्मदा मंदिर में मां नर्मदा भक्तों के द्वारा किया जाता है। दिनांक 8 फरवरी मां नर्मदा जयंती जन्मोत्सव का दूसरा दिन। अमरकंटक में इस वर्ष मां नर्मदा जन्मोत्सव के दूसरे दिन मां नर्मदा जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष रामगोपाल द्विवेदी, कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल, एसडीएम पुष्पराजगढ़ अभिषेक चौधरी ने अनेकों श्रद्धालुओं के बीच मां नर्मदा उद्गम मंदिर के समस्त पुजारी गणों के साथ वेदोच्चार मंत्रों द्वारा विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। पूजन पश्चात कन्याओं का पूजन करते हुए विशाल भंडारा की शुरुआत की गई। इस विशाल भंडारे की खास बात यह है कि इसमें समस्त नगरवासी शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। भारत से आने वाले श्रद्धालु भी इस भंडारे में शामिल होते हैं। भंडारे में स्थानीय जन पहुंचकर भोज बनाने व परोसने में सहयोग प्रदान करते हैं। जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष रामगोपाल द्विवेदी ने बताया कि स्थानीय जनों के सहयोग के अलावा कुछ बाहर से भी भंडारा बनाने के लिए बुलाने पड़ते हैं। दोपहर से चालू हुआ यह भंडारा रात्रि 9 बजे तक चलता है, जहां आने वाले श्रद्धालु इस भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। माता जी क्या नाम है? सीमा देवांगन। आप कहाँ से हैं? बिलासपुर से आए। ले भैया, आज भंडारा कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, काम कर रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि काम करना पड़ रहा है? नहीं, माँ की क्षमता है, सब हो गए, सब सही सलामत। क्या नाम है आपका? सीमा बाई देवांगन। नर्मदा जन्मोत्सव समिति है, उसके द्वारा यह भंडारा का आयोजन किया गया। लगभग इसमें अभी 10 से 12 हजार लोग इसमें प्रसाद ले चुके हैं और ये हमारा अभी रात्रिकालीन 9 बजे तक चलेगा।
इस दिन मां नर्मदा जी को विशाल चुनरी यात्रा भी भेंट की जाती है। मकर वाहिनी सेना व महाकाल भक्त सेना द्वारा शांति कुटी आश्रम से चुनरी यात्रा निकालकर नगर भ्रमण करते हुए मां नर्मदा मंदिर पहुंचते हैं, जहां मां नर्मदा के उद्गम कुंड में चारों ओर से चुनरी को बांध दिया जाता है। इस वर्ष निकाली गई चुनरी यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्तजन शामिल रहे और 684 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। स्वामी जी, आज जैसा कि मां नर्मदा जी की चुनरी यात्रा निकाली जा रही, क्या कुछ था? ये मां नर्मदा का जन्म महोत्सव का शुभ दिन है आज, और मां नर्मदा भुक्ति और मुक्ति की प्रदायक है, सबका कल्याण करने वाली है, जगदम्बा ब्रह्मा साक्षात भगवती है और सबका कल्याण करें, ऐसी उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। मां नर्मदा जन्मोत्सव के अवसर पर संस्था के वॉलंटियर द्वारा रामघाट उत्तर तट पर साफ सफाई का कार्यक्रम किया गया। साथ ही गांधी कुंड तथा रामघाट में भी स्वच्छता का कार्यक्रम टीम द्वारा किया गया। यह स्वच्छता अभियान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें भारी मात्रा में नदी से गाद एवं जलीय पौधों को बाहर निकाला गया तथा घाटों की सफाई की गई। साथ ही घाटों पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं को नदी के पानी में साबुन, शैम्पू, तेल आदि के प्रयोग न करने के लिए निवेदन किए। साथ ही इन्हें इन सब के उपयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रत्येक वर्ष मां नर्मदा जन्मोत्सव में मां के दर्शन एवं नर्मदा स्नान के लिए हजारों श्रद्धालुगण आते हैं, जिसमें मां नर्मदा के पवित्र जल में साबुन, तेल और विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जल में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे नदी के जल प्रदूषित होती जा रही है, जिसके लिए प्रिन्यूज संस्था के द्वारा जागरूकता अभियान हर वर्ष चलाया जाता है, जो इस वर्ष भी चलाया गया। यह अभियान मुख्य मंदिर से रामघाट, गांधी कुंड से होते हुए फलारी आश्रम तक चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम, श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा आश्रम के सचिव अरुण चटर्जी, प्रिन्यूज के अध्यक्ष विकास चंदेल, कार्यक्रम संयोजक हरीश कुमार धुर्वे, सदस्य कमलेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, सागर नवरंग, माखन सिंह, ईश्वर सिंह, पवन गुप्ता, संतोषी राठौर, सपना द्विवेदी, वैशाली, नितेश राजा, आलोक पांडे सहित सैकड़ों ग्रामीण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके पश्चात शाम को मां नर्मदा जी की भव्य महाआरती का आयोजन किया जाता है। इस दौरान नर्मदा मंदिर की साज सज्जा में कोई कमी नहीं होती है। यहाँ तक कि इस वर्ष की सजावट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमरकंटक में तो मानो दीपावली मन रही हो, जहाँ साज सज्जा के बीच आतिशबाजी होती है और मां नर्मदा जी की भव्य आरती की जाती है। महाआरती में जिले के कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर सहित अन्यों ने शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस दिन चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई गई। चित्रकला प्रदर्शनी में पहुंचकर जिले की कलेक्टर ने व पुलिस अधीक्षक ने चित्रकारों से परिचय प्राप्त करते हुए विभिन्न कलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। पुरखा लोग जो थे कहानी किस्सों में जो बात बताते थे, तो उस समय की बात है ये। अर्जुन एक अग्निबाण छोड़ा था, तो पूरे कहता तो पूरे पृथ्वी में, ज़मीन में पूरा आग लग गया था। तो अब जब आग लग गया था तो एक चिड़िया रहती है, भरी चिड़िया आज भी रहती है, वो ज़मीन में रहती है घोंसला बना के। जब आग लग जाता है तो वो अपने बच्चों को सोचने लगती है कि मैं इनको लेके कहाँ जाएँ, सारे नष्ट हो जाएंगे। तो बोलते हैं कि अब क्या करें, तो हो गया उसको, फिर वो अपने सिर में उठा के लेके किसी सुरक्षित जगह में लेके जाती है। जी हाँ, तो एक चिड़िया जो अपने बच्चों को बचाती हुई इस चित्र में नज़र आ रही है। जी। ये देख सकते हैं आप हमारे इस चित्र में। ये भैया बता रहे हैं कि महाभारत के समय में अर्जुन ने जो बाण छोड़ा था, उसके बाद ज़मीन में आग लगी और चिड़िया वहाँ से अपने बच्चों को बचाते हुए आगे की ओर चली गई। ये जो है सीता मैया को जब वनवास होती है तो वो गर्भवती रहती है। जब राम जी उनको अपने महल से लोगों के बातों को सुनकर, लोगों के वो सब चीज़ सुनकर सीता मैया को घर से, मतलब अपने महल से बाहर छोड़ने को बोलती है लक्ष्मण जी को।
तो ले जाके वो लक्ष्मण जी गंगा किनारे छोड़ देते हैं, लक्ष्मण जी छोड़ देते हैं। तो नर्मदा जी हैं, सीता मैया जी आत्महत्या करने गंगा जी जाते हैं। तो गंगा जी में जब जाते हैं तो गंगा मैया एक शीतला करके एक नदी है, वो दोनों उनको सहायता उनके समक्ष में बचाते हैं, दोनों को बचाती हैं और बचा के कुश और लवकुश उन दोनों के मदद से जन्म लेते हैं। ये जो है शीतला नदी है, ये जो है गंगा जी हैं और ये सीता मैया हैं। कुश और लवकुश हैं, जब जन्म लेते हैं तो कुश और लवकुश को जो वाल्मीकि ऋषि रहते हैं वो उसी के कुटिया में छोड़ने जाते हैं। ये वो पेंटिंग। यहाँ काफ़ी रोचक बातें आपने बताई हैं और काफ़ी आपकी पेंटिंग रोचक हैं भी। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में वनवासी चरित्र पर आधारित फिल्म प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका लोगों ने खूब आनंद उठाया। रामचंद्र की, सीता माता की, भक्ति श्रोमणी साधराज जी की। इसके साथ ही इस वर्ष कांग्रेस कमेटी के द्वारा 2 से लेकर 10 फरवरी तक मां नर्मदा जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान अखंड संकीर्तन, दुर्गा सप्तशती का पाठ सहित कई धार्मिक आयोजन किए गए। विधायक फुंदीलाल सिंह मार्को के निर्देशन में अमरकंटक मंडल अध्यक्ष श्यामलाल सेन, कांग्रेस के वरिष्ठ धनंजय तिवारी, विधानसभा महासचिव प्रकाश द्विवेदी, यूथ कांग्रेस नगर अध्यक्ष बीरू तंबोली एवं नगरवासियों के द्वारा धार्मिक आयोजन किए गए, जहां राष्ट्रीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य श्री लक्ष्मणदास बालयोगी, कांग्रेस सचिव श्रीधर शर्मा इन कार्यक्रमों का हिस्सा बने और मां नर्मदा जन्मोत्सव पर बड़े ही धूमधाम से जन्मोत्सव को मनाया गया। अनेकों आश्रमधारी संत महंत हैं, गणमान्य नागरिक हैं, प्रशासन की निरंतर यहाँ पर देखरेख रहती है। नर्मदा मंदिर ट्रस्ट है, नर्मदा जयंती कमेटी है। नर्मदा जयंती का कार्यक्रम उत्तरोत्तर बढ़ते रहना चाहिए, परंतु कुछ ना कुछ शासन प्रशासन की अनदेखी कहें या स्थानीय नागरिकों की लापरवाही कहें या जिम्मेदारों की लापरवाही कहें, कभी कार्यक्रम